चुप हो जा रही चुप हो गया चुप भाई बोलना। हाँ देख ये वाला हो गया था कौन है देखो the hydroxyl group and alcohol is replaced by halogen on reaction with concentrated halogen acid। concentrated का मतलब पता होगा है ना, concentrated halogen acid phosphorus halide का मतलब और thionyl chloride मतलब SOCl2। समझ में आ रहा बात। thionyl chloride is preferred, thionyl chloride को हम लोग प्रेफर करते हैं because in this reaction alkyl halide is formed along with gases SO2 and HCl। किससे फॉर्म होता है, किससे नहीं। इस रिएक्शन में क्या होता है, बाय प्रोडक्ट दूध निकलता है। ऐसे करके बैठ जाए, ऐसे करके। किस दुनिया में है, केमिस्ट्री का दुनिया संसार चल रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आना ना, बैठ के यहाँ पे नीचे में आ जाए इधर से। हमारे क्लास में बैठ जा, जिस क्लास में बात सुनता है पीछे चला जा, कॉमन सेंस। ठीक है, द टू गैसियस प्रोडक्ट्स आर, इसका मतलब एस्केप कर गया, मतलब एस्केप करना मतलब भाग जाना है, नहीं छुप जाना। भाई सब सेंस है। अंग्रेजी के मास्टर खाली बताएगा, मीनिंग तो पढ़ेगा, वर्ड मीनिंग ही है ही। क्या हाल चाल तुम्हारा? ठीक है साहब। गुस्सा में कहा है चंचल, गुस्सा में कहा है। Hence the reaction gives pure alkyl halide, hence the reaction gives pure alkyl halide। ओ रिएक्शन में क्या मिलता है, तो अभी हमको तो अल्काइल हैलाइड ना बनाना है, हमको कुछ दूसरा चीज बनाना है। जब हमको अल्काइल हैलाइड ही बनाना है तो हम प्योर अल्काइल हैलाइड कहाँ से लेंगे। जिस रिएक्शन, बहुत एक सारा रिएक्शन है, बहुत सारा मेथड है अल्काइल हैलाइड बनाने का, लेकिन प्योर अल्काइल हैलाइड कहाँ से बनेगा। वो वाला रिएक्शन से, थायनाइल क्लोराइड वाला रिएक्शन से, थायनाइल क्लोराइड के रिएक्शन में क्या होगा, बनेगा तो सब में, लेकिन इस वाले रिएक्शन में जो अल्काइल हैलाइड बनेगा वो प्योर इसलिए, ऐसा नहीं कि दूसरे में इम्प्योर कुछ और फ्लोरीन लग के बन जाता है। इसमें जो बनेगा, ललित सर है क्या, हाँ? एक बार देख क्या था पक्का, हम ध्यान में। हाँ देख, तो प्योर अल्काइल हैलाइड मिला, इसीलिए थायनाइल क्लोराइड वाला रिएक्शन ड्रेजेंस मेथड सर बोलते हैं। ड्रेजेंस मेथड क्या बोलते हैं शायद ड्रेजेंस मेथड एनसीईआरटी में पढ़ाना वो बोलते हैं। अब सुन, अब कहानी खत्म हो गया इतना में कि तीनों रिएक्शन टाइप में सबसे बढ़िया वाला रिएक्शन कौन सा है और क्यों है। अब द रिएक्शन, अब सुन, अब द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल विथ HCl। अब प्राइमरी और सेकेंडरी की बात किसके साथ हो रही है, थायनाइल क्लोराइड वाला रिएक्शन के साथ नहीं, जिसमें HCl से रिएक्शन करवाते हैं, उसमें with HCl requires the presence of a catalyst ZnCl2। कह रहा है, इधर देख, कह रहा है कि अगर तुम HCl से रिएक्शन करवाओगे और HCl से दारू का रिएक्शन HCl से करा करके और तब अल्काइल हैलाइड बनाना चाहते हो, ठीक है, तो उसमें तुमको एक तो कैटालिस्ट की आवश्यकता पड़ेगी, जिंक का क्लोराइड। ठीक है, समझ में आ रहा बात। अब किसमें आवश्यक, देखो कितना बात माइनर और कितना है, इस बात को समझो। प्राइमरी अल्कोहल के साथ, अब अनिस यहाँ वेस्टूल यहाँ पे जा, बात देखो, द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल विथ HCl।
प्राइमरी अल्कोहल का और सेकेंडरी अल्कोहल ही, जब याद है हम तीनों को अल्कोहल का नाम लिखने के लिए उस दिन दिए थे, उसमें से किसका किसका, प्राइमरी और सेकेंडरी का, जब HCl से, और कौन सा वाला रिएक्शन का अभी डिस्कशन कर रहे हैं, HCl से रिएक्शन करा के जो हम बनाते हैं, 3 तरीका है, PX3, HCl और SOCl2, याद रखने का। दारू का रिएक्शन 3 तरीके से अल्काइल हैलाइड में कन्वर्जन हो सकता है। कौन कौन, PX3, पहला HCl, दूसरा फास्फोरस का हैलाइड और तीसरा थायोनाइल का क्लोराइड से, जिसमें हमने उस सब में से कौन बेटर है देख लिए। अब फिर से आ रहे हैं पहला रिएक्शन किस पे, जब हम HCl से कराते हैं तो उसमें देखो और क्या क्या चीज है। क्या चीज है कि पहली बात तो है कि जब प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को HCl से करवाओगे तो किस कैटालिस्ट का आवश्यकता पड़ेगा, समझ में आ रहा बात, ये बात एकदम आराम से याद रखने का, ठीक। विथ टर्सरी, अब अगला आ रहा है विथ टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल का जब रिएक्शन करवाएंगे, द रिएक्शन इज कंडक्टेड बाय सिंपली सेकिंग द अल्कोहल विथ कंसंट्रेटेड HCl। ये तो हमको पता था कि जब हम HCl के साथ रिएक्शन करके क्या बनाना चाह रहे हैं, अल्काइल हैलाइड, तो हमको क्या क्या चाहिए, कंसंट्रेटेड HCl चाहिए, कंसंट्रेटेड भी कर बताए हैं, और अल्कोहल चाहिए। अब कह रहा है कि उसमें अगर प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल है, हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी है अगर अल्कोहल, तो हमको तो क्या करना पड़ेगा, ZnCl2 कैटालिस्ट का आवश्यकता पड़ेगा, दललवा का आवश्यकता पड़ेगा, एजेंटवा का आवश्यकता पड़ेगा। कैटालिस्ट का मतलब समझ रहा है, हाँ, एजेंट टाइप का बात आप बता रहे। और अगर टर्सरी अल्कोहल है, मतलब टर्सरी अल्कोहल को कंसंट्रेटेड HCl से रिएक्शन करा करके हम बनाना चाह रहे हैं, तो हमको कोई एजेंट का आवश्यकता, उसको क्या करो, सिर्फ उसको रख करके और झमार दो। झमारिंग इज कॉल्ड सिंपली सेकिंग। झमारना मतलब सेकिंग है, झमार दी ना कहीं, दैट इज वी आर सेकिंग इट। मिल्क शेक का क्या मतलब है, शेक कर। मिल्क शेक का मतलब शेक करना, मिल्क शेक करने का मतलब उसमें वो मिला करके अच्छे से उसको झमार दिया। नहीं सेकिंग, व्हेन वी शेक, बढ़िया, ठीक है, वही पागल सबका कोई बात हिंदी में समझा रहा है तब मजा नहीं आ रहा है, अंग्रेजी में समझा। सीमा तुम तो अपने सीमा में ही नहीं है। देखो सुन ले, अब कह रहा है कि द रिएक्शन इज कंडक्टेड बाय सिंपली सेकिंग द अल्कोहल विथ कंसंट्रेटेड HCl एंड एट नॉर्मल टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। कांस्टेंट बॉइलिंग विथ HBr, ठीक है, इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग अल्काइल ब्रोमाइड। अगर आप अब क्या करना चाह रहे हैं कि ब्रोमाइड बना रहे हैं, अभी क्लोराइड का था, सुन लो, HCl से, अभी HCl का था मेरे भाई, अभी HCl के साथ मतलब क्लोराइड बनाने के लिए, ठीक है, हाँ, विथ HBr कह रहा है कांस्टेंट बॉइलिंग विथ HBr 48% इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग अल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है। गुड yield of Ri may be obtained by heating alcohol with sodium or potassium iodide 95% orthophosphoric acid। अभी वाला बात इंपॉर्टेंट है, देखिए परसेंट क्या है? अरे रुकना बता, कह रहा है जैसे अभी याद है जब, अब देखो कितना इंपॉर्टेंट बात सब है, मतलब एक एक लाइन का कितना मीनिंग है उस बात को समझो। अभी जब हम लोग HCl से रिएक्शन करवा रहे थे, समझ में आ रहा बात, किसी का भी, तो पहले बात को देखो एकदम आराम आराम से समझो। पहला कहानी है दारू से का HCl मतलब क्लोराइड बनाने का कहानी, समझ में आ रहा बात। तो दारू से क्लोराइड बनाना चाह रहे हैं तो करेंगे क्या, सोना की नाली, सिर्फ इधर ध्यान दें। दारू से अगर क्लोराइड बनाना चाह रहा है तो क्या करेंगे, बात को समझो। दारू से अगर क्लोराइड बनाना चाह रहे हैं तो कुछ नहीं करने का, HCl
और HCl से कौन सा कंसंट्रेटेड, HCl कैसा, HCl कंसंट्रेटेड है ना, मतलब उसमें पानी वानी मिला नहीं। और अगर उसके बाद वाला पार्ट, अब अगर हम, अच्छा उसमें भी 3 गो केस, अगर प्राइमरी है तो, सेकेंडरी है तो, टर्सरी है तो, ठीक है। देखो विद HCl के साथ ही, बस HCl के साथ अगर होगा तो कंसंट्रेटेड HCl लेंगे, और प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में कहानी रहेगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी होगा तो ZnCl2 लेंगे, और टर्सरी होगा तो ZnCl2 नहीं लेंगे। किसके साथ, किसके साथ, दारू का रिएक्शन HCl क्लोराइड वाला बनाने के लिए, ये याद रखने का, ठीक। अब आ रहा है किसी को मन है ब्रोमाइड बनाने का, अब उसी में हमको ब्रोमाइड बनाने का मन है, तो क्या ब्रोमाइड बनाने के लिए याद है हेलोजन एसिड से रिएक्शन करवाते थे, तो हेलोजन एसिड मतलब HBr, अब तो HBr से रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं, तो क्या HBr भी कंसंट्रेटेड लेना है, नहीं, 48% लीजिएगा काम हो जाएगा। 48% मतलब 100 ml में 48 ml क्या HBr बस, 100 बाकी पानी, ठीक है, ठीक है। देख इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग अल्काइल ब्रोमाइड, कोई जरूरी नहीं है कंसंट्रेटेड। देखो ना क्वेश्चन अगर पूछना चाहे ना तो डायरेक्ट पूछ देगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रा एसिड वी विल टेक इन कंसंट्रेटेड फॉर्म व्हाइल मेकिंग अल्काइल हैलाइड। हैलाइड तो सब है ना, क्लोराइड बनेगा तो भी हैलाइड, ब्रोमाइड बनेगा तो भी हैलाइड, आयोडाइड बनेगा तो भी हैलाइड, कौन सा लेंगे, HCl। समझ में आ रहा बात, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी टेकन इन 90%, 95%, समझ में आ रहा बात, ठीक। तो HBr का ये वाला कहानी हो गया, कितना लेने का, 48% ही लेंगे तो काम मेरा हो जाएगा। अरे बोर्ड वुड के लिए सब का आवश्यकता नहीं, अरे पागल लोग, बोर्ड वुड पढ़ने के लिए सब कुछ पढ़ाने का आवश्यकता नहीं, एक लाइन में एक रिएक्शन बस, ये वाला ओवर एंड आउट। आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का बात करें, इतना एक्सप्लेनेशन 2 दिन से करने की आवश्यकता बोर्ड के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो पढ़ाएंगे क्या, बोर्ड पढ़ाना तो 4 महीने में खत्म हो जाएगा। अब सुन, अब किसी को मन है कि हम आयोडाइड बनाते हैं, तो बोल रहा है कि आयोडाइड बन तो सबसे जाएगा, कोई भी मेथड ले लो, लेकिन गुड यील्ड का मतलब क्या, यील्ड मतलब क्या होता है, उत्पादन, यील्ड मतलब क्या होता है, उत्पादन। गुड यील्ड का मतलब अच्छा उत्पादन अगर तुम करना चाह रहे हो, किसका, क्या बनाना चाह रहे हो, Ri, R मतलब अल्काइल, I मतलब आयोडाइड, मे बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग अल्कोहल्स विद, आप अल्कोहल से ही बनाना है तो क्या करो, अल्कोहल को किससे हीट कर दो, सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड। अब सुन, अब यहाँ पे किस, सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड, वो 95% नहीं, इन 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO3, फॉस्फोरिक एसिड 3-4 तरह का होता है, ऑर्थो नहीं, हाइपो नाम लगता है उसमें, आएंगे पढ़ेंगे, उसका पढ़ना है, 12th में पढ़ना है। फॉस्फोरिक एसिड का तरीका भी होता है, कैसे बनाएंगे हम लोग, कितना H रिप्लेस करेगा, मेंस का क्वेश्चन भी पूछेंगे उस सब, आसान है सर, उससे तो और आसान है। 95% ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। अब इसका रिएक्शन किस एसिड में करवाते हैं, सोडियम आयोडाइड लेंगे और उसमें एसिड कौन सा रखेंगे, ऑर्थो H3PO3। रुकना 1 मिनट, लिख तो लेवे करेगा, लिख तो सभी लेगा, है ना, 1 मिनट इसको कंप्लीट करता हूँ। अब सुन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स विथ ए गिवन हेलो एसिड इज, कह रहा है कि सबसे पहले रिएक्शन कौन करेगा, उसके बाद समझ रहा है। Phosphorus tribromide and triiodide are usually generated in C2 proceeds in a reaction mixture, इसका मतलब बता रहा, by the reaction of red phosphorus with bromide and iodine respectively. Phosphorus tribromide and triiodide are usually generated in C2 with the reaction of mixture by red phosphorus with bromine and iodine. एगो चीज रिएक्शन देते हैं, बता रहा
इतना कहानी, इसको लिखेगा, नोट करेगा। यहाँ पे है H3PO3, कहाँ गया ऑर्थो वाला? वहाँ घेरा लगा 90%। तब इसीलिए इसको अभी सुनना, इसको जो है ना मार्क छोड़ देता हूँ, मार्क में छोड़ देता हूँ ताकि तुम उसमें से मार्क वाला 5 पॉइंट नोट कर लो। आ रहा बात समझ में कि क्यों मार्क किया था उस सबको? ठीक है, अभी मिटाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगा इसको, तब तक के लिए देख। अभी C2 वाला बात बता देना। C2 टाइप से सतुआ टाइप का कुछ फीलिंग नहीं आ रहा? आ रहा ना थोड़ा सा? अभी आने वाला है जूस इधर। फर्जी बात में कितना मजा आ रहा है ना। देखिए ना, कह रहा है, सुन ले, अब देख इस कहानी को देख, समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। देख, ये वाला कहानी कल बता चुका हूँ। अब कोई अच्छा बुक पढ़ोगे ना तो उसमें देखो क्या कहानी चलेगी। बता रहा उसी के बारे में, इसीलिए आया हूँ नीचे। C2 से कितना लगा रहा है? कंसंट्रेटेड ZnCl2 और HCl, सॉरी कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 को एक साथ ल्यूकास रिएजेंट बोला जाता है। कौन सा रिएजेंट बोला जाता है? ल्यूकास रिएजेंट। कुछ बुक ये भी लिखता है कि दारू का रिएक्शन अगर डायरेक्ट ल्यूकास रिएजेंट से करा दिया तो क्या होगा? अल्काइल हैलाइड और पानी बन जाएगा। ठीक, आप सुन लो, एक तो डायरेक्ट रिएक्शन था PX3 फास्फोरस के हैलाइड से, याद करो। वो डायरेक्ट रिएक्शन में तुम X को क्या कर ले सकते हो? गहरा, समझ में आ रहा बात है ना? अब आप सुन ले, अब कह रहा है कि अगर तुमको ब्रोमाइड और आयोडाइड बनाना है, बात को देखिए गौर से, इधर सुनिए, तो आप PI3 नहीं ले सकते हैं। देखो गौर से, रेप अल्कोहल, अल्कोहल मतलब OH प्लस PCl3 या PBr3, समझ में आ रहा बात? इसको ले लो, डायरेक्ट रिएक्शन करा दो तो क्या बन जाएगा? CCCl या CCBr, या तो ये बन जाएगा या ये बन जाएगा। अगर ये लगा तो ये वाला बनेगा, समझ में आ रहा है? इसे एक साथ लिख दिया। अगर आयोडीन बनाना है तो क्या PI3 ले लेगा? नहीं, बोला उसमें यील्ड अच्छा नहीं आएगा। यील्ड मतलब जो बनेगा कम अमाउंट में बनेगा। तो बोला क्या करो? बोला कि रेड फास्फोरस ले लो। ठीक है, रेड फास्फोरस ले लो और उसको उसके साथ क्या रखो? ब्रोमीन भी रख सकते हो तो ठीक ठाक रिजल्ट आएगा, और आयोडीन भी रख सकते हो। फास्फोरस और आयोडीन एक्चुअली मिल करके बनता तो वही है। हम लोग लेते, लेकिन हम लोग PI3 नहीं लेते हैं, फास्फोरस लेते हैं और I2 लेते हैं। और कौन सा फास्फोरस? रेड फास्फोरस। और उसको क्या करते हैं? उसको एक साथ लेते हैं। तो एक्चुअली वो बनता क्या है? PI3। वही बात लिखा था, फिर से पढ़ लो उस बात को। कह रहा है कि अगर हमको फास्फोरस वो बनाना है ना, ये एक फास्फोरस वाले मेथड से, तो उसमें हम लोग ट्राई ब्रोमाइड और ट्राई आयोडाइड अगर हम लोग जनरली नहीं लेते हैं। करते क्या है कि रेड फास्फोरस ले लेते हैं और आयोडीन ले लेते हैं, वो खुद रिएक्शन करके क्या करता है? PI3 या PBr3 बनाता है। तो ये तो रिएक्शन के बीच में ना बना रहे, हम तो रिएक्शन करवाना शुरू किए और उस बीच में ही सब बनने लगा। तो हमारे रिएक्शन के बीच इसीलिए लिखा है कि C2 मतलब बिटवीन द रिएक्शन। उस वर्ड टेक्निकल वर्ड है C2 मतलब बिटवीन द रिएक्शन। उसी बात को फिर से देख ले, कहानी देख यही ना है। फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड एंड ट्राइआयोडाइड आर यूजुअली जनरेटेड इन C2, ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन मिक्सचर। जो हम मिक्सचर रिएक्शन का लेते हैं उसी में ही बनता है बाय द रिएक्शन ऑफ रेड फास्फोरस विथ ब्रोमीन एंड आयोडीन रिस्पेक्टिवली।
ठीक है, ये हम उसमें बीच में ही बनता है। तो एक मेथड ये भी है, दोनों मेथड लगभग बराबर है, पर अब अलग अलग करके एनसीईआरटी लिख रहा था, कुछ तो बात है, ठीक है। और ये वाला मेथड तो पते है, ठीक है। गैस गैस, इसीलिए बेस्ट मेथड, कैसा मेथड? बेस्ट मेथड। बेस्ट क्यों? प्योर क्या है? दोनों तोता था, उड़ गया। तोतवा इज प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन। बैठो, क्या कर रहा है इसे? सू सू। ठीक है, पूरा कहानी क्लियर। अब सुन ले, अब एगो मैकेनिज्म वाला बात था ना, वो बताया जाएगा आज, खत्म करते इसको, ठीक है। इसको पहले लिख ले, उसका जल्दी से बता देता हूं। देखो कितना बात है सिर्फ एगो रिएक्शंस पे, उस बात को समझो। अभी और बचा हुआ है मैकेनिज्म वाला पार्ट, ठीक है, थोड़ा सा बता दो। ठीक है, रुक ना, इसको खत्म कर लेते हैं, उसके बाद इसको बात बता देते हैं। इस पूरा पैराग्राफ को नीचे तक ये खत्म कर देते हैं। देखो अगला पार्ट देखो, ऐसे अगर दोनों एक साथ मारा तो चारों को टन आ जाएगा सीधा, चारों बतियाते रहते कंटिन्यूअस। देखिए ओ द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड, सुन लो क्या, ओ हैलाइड नहीं है, is carried out either by passing dry hydrogen chloride gas through a solution of alcohol. Is carried out either by passing dry hydrogen chloride gas, मतलब HCl तो गैसियस फॉर्म में होता है, तो उसको हम लोग सीधे दारू से, अल्कोहल से पास करा देंगे तो क्या हो जाएगा, अपना हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा अल्काइल क्लोराइड। और बाय हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड कंसंट्रेटेड एक्वस हैलोजन एसिड। और या क्या कर सकते हो, हीट कर दो किसको, अल्कोहल को, और कंसंट्रेटेड हैलोजन, एक्वस हैलोजन एसिड। एक्वस मतलब थोड़ा सा पानी का मात्रा है, तो पानी का मात्रा तो फिर कंसंट्रेटेड कैसे होगा, इन बार थोड़ा सा, इसीलिए तो हीट कर रहा है, पानी उड़ जाएगा। समझ में आ रहा बात? वैसे पानी उड़ेगा क्या, हाँ, दूसरा अल्कोहल को छोड़ के दूसरा अल्कोहल का तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है। अब सुन ले, इतना कहानी था क्लोराइड वाला कहानी। अब देखो आगे ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे जो लिखा हुआ है देखो, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला देखो, ये ठीक है, ये वाला पार्ट गौर से देख। कह रहा है कि ये मेथड जो है, दिस मेथड, द एबव मेथड आर नॉट एप्लीकेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड। एराइल मतलब बाबू मेरे सोनू, एराइल मतलब अपने को क्या मतलब, एराइल मतलब कुछ होता होगा, हाँ, रिंग वाला एरोमेटिक वाला पे लगा, ठीक है, वो वाला बनाने के लिए ये सब मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब काहे नहीं करेंगे, बिकॉज द कार्बन ऑक्सीजन बाउंड इन फिनॉल्स, किससे बनाते, इसी से ना बनाते, इसी से बनाते। क्या करते, ये वाला ले लेते, HCl से रिएक्शन करवा देते, पर ऐसा नहीं कर पाए। अब देखो क्यों, कह रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन होगा और ये ऑक्सीजन है, इन फिनॉल, फिनॉल यही है जे पार्शियल डबल बाउंड कैरेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है जे पार्शियल डबल बाउंड कैरेक्टर। पार्शियल मतलब
पार्शियलिटी, सर पार्शियलिटी कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? अपना सारा जमीन जायदाद मास्टर बच्चा को दे दिया है ना, नहीं सर। थोड़ा सा उसको ज्यादा फेवर कर रहा है, जिसका आरोप मुझ पे सारा का सारा बच्चा हर दिन लगाता है। एगो नहीं, सबको लगता है कि हम दूसरे को पार्शियलिटी करते हैं। चलो गुड, जब तक ये कहानी है तब तक मेरा मामला सही चल रहा है। इनफिनॉल पार्शियल मतलब थोड़ा सा, समझ में आ रहा बात? डबल बाउंड कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है। एंड इज डिफिकल्ट टू ब्रेक बीइंग स्ट्रॉन्गर देन ए सिंगल बाउंड। सुन ले रहे, ये जब क्या हुआ होगा, OH जाता था, X मतलब हेलोजन आके लग जाता था, तो उस वक्त तो ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच सिंगल बाउंड था। क्या रहा किस वक्त, किस केस में, इस वाले केस में अल्काइल हैलाइड के केस में, एराइल हैलाइड में, अल्काइल हैलाइड के केस में ये सिंगल बाउंड था। तो बोला यहाँ भी तो सर सिंगल दिख रहा है, होता क्या है देखो, हमको तुमको बताया होगा कि इसके पास लोन पेयर रहता है। लोन पेयर मारेगा शिफ्ट यहाँ पे, तो लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट आया तो ये वाला किधर शिफ्ट जाएगा, यहाँ, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, और ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पे प्लस। रुक जा, इसको क्लियर बना के रुक जा भाई। ठीक है, इस पे लोन पे रहता है, तो पता ही होगा कि जब अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा तो इस पे प्लस चार्ज नहीं आएगा, इस पे प्लस चार्ज नहीं आ जाएगा, हाँ, तो इस पे प्लस आ जाएगा और इस पे माइनस आ जाएगा। तो प्लस माइनस के बीच में क्या होता है, वो एक बाउंड होता है। प्लस माइनस का मतलब वो बाउंड हो गया। तो एक तो सिंगल बाउंड तो है ही है, सिंगल बाउंड स्टर हुआ क्या, पर एगो और बाउंड नहीं इसके बीच में बन गया उसी, और ये यहाँ जाएगा। ये प्रोसेस हर समय कंटिन्यू चलता रहता है और इतना फास्ट होता है कि लगभग हर समय इस पे थोड़ा थोड़ा डबल बाउंड होता ही है। एक बात बताओ कि सिंगल बाउंड को तोड़ने में ज्यादा मेहनत लगेगा कि डबल बाउंड? बोलोगे सर पूरा डबल बाउंड तो नहीं है, तो वो तो पूरा डबल बाउंड बेंजीन में किसी में नहीं रहता है ना। पूरा डबल बाउंड किसी भी दो कार्बन एटम के बीच में है, किसी भी दो एटम के बीच में है बेंजीन में। ये हर समय इधर से उधर, इसीलिए ना याद होगा कि ये यहाँ शिफ्ट होता है, ये यहाँ शिफ्ट होता है। तो इसीलिए कैसा स्ट्रक्चर हम लोग बनाए होंगे, याद होगा अगर तुम लोग, है ना। ये देखो आईसी को आयोपेक बोला कि इतना नाटक करने में टाइम लगेगा, क्या करो गोल से रिप्रेजेंट कर दो कि डबल बाउंड लगभग 3 को डबल बाउंड 6 के बीच में। और यहाँ भी ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना। तो इस दोनों के बीच में डबल बाउंड का कैरेक्टर आएगा। तो इस केस में डबल बाउंड जब अल्काइल हैलाइड को रिएक्शन करवा के बनवा रहे थे, जिसमें OH को हटना था, तो वहां पे O जो है सो कार्बन के चेन से सिंगली बाउंडेड था, तो तोड़ना आसान था। यहाँ पे इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस शिफ्टिंग ऑफ डबल बाउंड, है ना। रेजोनेंस की वजह से हम लोग, रेजोनेंस की वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में थोड़ा सा डबल बाउंड का कैरेक्टर आ गया, जो कि कंपैरेटिवली इसको तोड़ने, सिंगल अल्काइल हैलाइड के केस में सिंगल बाउंड था, उससे ज़्यादा टफ लगेगा अगर हम OH को यहाँ से हटाएंगे तो, ठीक है। तो बिकॉज द कार्बन ऑक्सीजन बाउंड इन फेनॉल हैज ए पार्शियल डबल बाउंड कैरेक्टर, इसके आगे लिख लीजिएगा ड्यू टू रेजोनेंस एंड इज डिफिकल्ट टू ब्रेक बीइंग स्ट्रॉन्गर देन ए सिंगल बाउंड, और मुश्किल है तोड़ना, ठीक है, क्योंकि सिंगल बाउंड से ये थोड़ा सा ज्यादा, हाँ ठीक है।